हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए स्टैटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो करंट अफेयर्स पे न्यूज़ पे था। उसके रिगार्डिंग मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हेल्ड होता है स्टेट पे, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान के हिसाब से जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया वो कौन सा करेक्ट है, देखिए। नंबर 1, द प्लान आर्टिकुलेटेड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंडिया विथ सेल्फ कंटेंट विलेज। इसको मतलब ऐसे बनाया गया जैसे डिसेंट्रलाइज किया जाना है इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉर जैसे सेल्फ कंटेंट विलेज के लिए, क्योंकि गांधी जी का जो विजन था वो सेल्फ कंटेंट विलेज था। नंबर 2, जयप्रकाश नारायण फॉर्मुलेटेड द गांधीयन प्लान। कौन सा करेक्ट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी नंबर 1, द प्लान आर्टिकुलेटेड डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंडिया विथ सेल्फ कंटेंट विलेज। ये जयप्रकाश नारायण जी ने फॉर्मुलेट नहीं किया। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही देख लेंगे। इसमें जो गांधीयन प्लानिंग किसने किया, श्रीमान नारायण अग्रवाल यानी एस.एन. अग्रवाल जी ने फॉर्मुलेट किया गांधीयन प्लान इन 1944। ये डेट भी याद रखना। द प्लान लेड मोर एम्फेसाइज ऑन एग्रीकल्चर। इसमें मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेफरेंस था, बट मोर एम्फेसाइज किया गया एग्रीकल्चर के ऊपर। देखिए, इट वाज अ लेवल ऑफ प्रोमोटिंग कॉटेज एंड विलेज लेवल इंडस्ट्री अनलाइक द नेशनल प्लानिंग कमिटी एनपीसी एंड द बॉम्बे प्लान व्हिच सपोर्टेड ए लीडिंग रूल टू द हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्री। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी और बॉम्बे प्लान, उसमें मतलब लार्ज इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। द प्लान आर्टिकुलेटेड ए डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंडिया एंड सेल्फ कंटेंट विलेज। ये गांधी जी के विजन के ऊपर ही ये प्लान बनाया गया। जो फेमस सोशलिस्ट लीडर यानी जयप्रकाश नारायण पब्लिश द सर्वोदय प्लान। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इन जनवरी 1950। नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर द एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी शुड बी यूज्ड टू स्टेबिलाइज द लेवल of output and employment. Number 2, in mixed economy the government attempt to increase the output and income and seeks to stabilize the ups and down in the economy. कौन सा करेक्ट है, देखिए। इसका राइट आंसर है नंबर 2। ध्यान से देखना। हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन एम्फेसाइज ऑन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो इसमें एम्फेसाइज किया गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर। विच रेस्ट्रिक्ट द रूल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी, जिसमें मतलब रूल ऑफ गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का रूल रहता है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया। नंबर जो नेक्स्ट जो फर्स्ट जो था उसमें देखिए हम लोग, वन ऑफ कीनेस्ट मेन आइडियाज ऑफ द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी शुड बी यूज टू स्टेबिलाइज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको स्टेबिलाइज करने के लिए देखिए, ये कीनेस का जो एक फॉर्मूला जनरल थियोरी है, जैसे एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी शुड बी यूज टू स्टेबिलाइज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द यू शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी। कौन सा यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड है। नंबर ए, द इकोनॉमी व्हिच क्विकली राइज लाइक ए फोनिक्स आफ्टर ए क्रैश। नंबर बी, इट इज सिनेरियो विथ इन व्हिच ग्रोथ आफ्टर फॉलिंग stagnates at low level and does not recover for a long time. Number C, it is a scenario in which economy after falling struggle and muddles around the low growth rate for some time before raising gradually to usual level. इसका राइट आंसर है नंबर सी ही, क्योंकि इट इज़ अ सिनेरियो इन विच इकोनॉमी आफ्टर फॉलिंग, ये एक सिनेरियो है जो इकोनॉमी फॉलिंग होने के बाद स्ट्रगल करता है एंड मॉडल्स अराउंड द लो ग्रोथ के इधर ही घूमता रहता है, रेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली टू यूजुअल लेवल। मतलब पूरा अपने यूजुअल लेवल पे आने से पहले थोड़ा देर नीचे लो लेवल पे रहता है, उसको ही कहते हैं। द जेट-शेप्ड रिकवरी इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इन व्हिच द इकोनॉमी क्विकली राइज लाइक फोनिक्स। जो जेट शेप्ड है वो फोनिक्स की तरह मतलब क्विकली रिकवरी होता है आफ्टर ए क्रैश। बी शेप्ड रिकवरी देखिए, इकोनॉमी क्विकली रिकव्स लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट्स बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन। और यू शेप्ड रिकवरी है तो अभी बोला हम लोगों ने। आप लोग देख लेना, ये सब थोड़ा टफ लेवल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आएगा तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रोक नहीं सकता कोई। यस, यू डब्ल्यू शेप्ड, एल शेप्ड, ये सब देख लेना थोड़ा सा। Question number 4. Consider the following statement.
रिगार्डिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ICR। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ इजीली कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेब्ट। नंबर 2, द हायर बोरोइंग कंपनीज लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द ओर्स इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट। सो कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर है नंबर 1, यानी द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ इजीली ए कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेब्ट। सो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इम्पोर्ट कवर इज द नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट दैट कुड बी पेड फॉर बाई ए कंट्री फॉर एक्स रीजन। नंबर 2, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी एम्ड एट रिप्लेसिंग द इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी। सो जो इम्पोर्ट कवर इज द number of the months of import that could be paid by a country forex reserve। जो फॉरेन रिजर्व रहता है उसके ऊपर ही ये सब बोला गया है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज एन, जो इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूशन इज एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी एम्ड एट रिप्लेसिंग द इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।